हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कहाँ पे करना है आपको, यानी कि सिल्वर में भी इन्वेस्ट आपको कहाँ पे करके चलना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। यानी कि टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको पता चलेगा कि क्या लेवल होने वाले हैं, किस तरह से मूवमेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले मंथ के अंदर। क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए अभी सिल्वर में एंड गोल्ड में, या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, वो सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये गाइस, ये वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह से पैटर्न बना हुआ है, किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी के यहाँ पे कंडीशंस को देखते हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि फेड की हमारी जो मीटिंग्स है, फॉर्मिंग्स मीटिंग है, कंटिन्यू यहाँ पे बनी हुई है वो, और उनके चलते यहाँ पे बहुत से जो अप डाउन्स सिल्वर में गोल्ड में आपको देखने को मिलते रहे हैं और आगे भी अभी थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको हो सकता है कि भी पॉज भी लेता हुआ आपको यहाँ पे नजर आए। चलिए गाइस, अब समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको अपना एनालिसिस, खुद का ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, और उसी के साथ में यहाँ पे मैं आपसे यहाँ अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहाँ पे बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स सी गाइस, शुरू करते हैं सिल्वर के बारे में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे होंगे अपनी डिस्प्ले के ऊपर, ये 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो समझो यहाँ पे सबसे पहले। तो गाइस, ये जो यहाँ पे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे लेवल समझ में आएंगे। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कई बार बोला है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ट्रेड लाइन का एक एरिया जोन बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रीवियस अगर वीडियो देखा होगा, मैंने आपसे बोला था वहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो सिल्वर के प्राइस हैं आपको 93,594 तक आपको अपसाइड में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि 93,500 एंड 94,000, यानी कि ये लेवल मैंने आपको बताए थे और वो लेवल यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए करंट लेवल में सपोर्ट लेवल की बात करूंगा। सबसे पहले सपोर्ट लेवल क्या है उसके बाद में आपको मैं 1 वीक के चार्ट पर लेकर चलूंगा। देखिए गाइस, अगर वनडे के ऊपर आप देखोगे तो वनडे के ऊपर हमारे ग्रीन ब्लॉक के ऊपर अच्छा खासा एक सपोर्ट बना है। सपोर्ट क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ था अगर यहाँ पे देखोगे डब्लू पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट किया, यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद में एक रीटेस्ट आया। रीटेस्ट आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर अप साइड में ब्रेकआउट किया। अब साइड में ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ से क्या हुआ, फिर एक रिजेक्शन पॉइंट बना। अब हमारे यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या है, अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो डबल टॉप बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बना है, अब एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न का जो मिडिल लो है, अब ये सपोर्ट का वर्क करेगा इसका। यानी कि अगर यहाँ पे आपने बाइंग की प्लानिंग की है तो यहाँ पे जो सपोर्ट अब जो बन चुका है 89,800, 89,800, एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट सपोर्ट की बात करें यहाँ पे 90,800, 90,800, ये 2 सपोर्ट लेवल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक ट्रेड करता है सिल्वर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है तो आप यहाँ पर भी बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, अगर यहाँ पे 89,800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको कंटिन्यू एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि फिर आपको यहाँ तक के लेवल आपको देखने को पॉसिबिलिटीज है, फिर आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं 88,400, एंड उसके बाद में फिर आपको 86,000 तक के लेवल भी आपको पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड में मिल जाए। लेकिन अब ऊपर में आपको जाना कैसे? देखिए, अगर बाइंग आपने अभी तक नहीं किया है सिल्वर, तो आप यहाँ पे इस एरिया के आसपास जाकर के आप जोन में बाइंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 90,000 एंड
90,000 के आसपास की इस रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बाइंग करने का मतलब क्या है। बाइंग यहाँ पे करोगे तो आपका रिस्क बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका ऐसा अगर हंट होता भी है तो आपको छोटा मोटा एक रिस्क आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉप पे बाई करोगे, अगर आप यहाँ पे टॉप पे बाई करोगे तो आपको यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिस्क आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे जोन में भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर आपने बाइंग अगर कन्फर्मेशन के साथ में लेना है, यानी कि आपको जब लगे कि यहाँ पे कि अब भाई अब तो ये सिल्वर अपसाइड में जाएगा, तो वो जोन क्या है। देखिए जब इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा ना, यानी कि जब इस ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा ना यहाँ पे, तभी आपको बाइंग के लिए जाना है। अप्रोक्स जो लेवल आपको बताना चाहूँगा मैं 93,700 यानी कि 94,000 मान के चलिएगा यहाँ पे, यानी कि 9400 इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तभी आपको बाइंग साइड में जाना है। और ऊपर में टारगेट क्या लेने, टारगेट समझिएगा। पहला टारगेट क्या होगा यहाँ पे 94,800 94800। सेकेंड टारगेट क्या होगा यहाँ पे 96,500, क्योंकि फिर यहाँ से निकलने के बाद में यानी कि 96,500 तक की कैपेबिलिटी रखता है सिल्वर अपसाइड में जाने के लिए। क्योंकि यहाँ से क्या कौन सा पैटर्न बनेगा, पैटर्न समझिएगा। फिर पैटर्न कौन सा बनेगा, पैटर्न जो फिर यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनने वाला है फिर डब्लू पैटर्न, क्योंकि फिर डब्लू पैटर्न का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 96,500 के आसपास। तो ये यहाँ पे मैंने वनडे के चार्ट के ऊपर बताया था। और एक बार मैं आपको यहाँ पे यानी कि फिक्स प्राइस रेंज भी आपको चेक करा देता हूँ। फिक्स प्राइस रेंज का यहाँ पे क्या आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे फिक्स प्राइस रेंज देखोगे तो हमारा सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल में अभी भी वो यही है 96,000 के आसपास। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, फिक्स प्राइस रेंज की हमारी एक सपोर्ट लाइन आ रही है। सपोर्ट लाइन, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे सिल्वर में बाइंग का बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे सिल्वर के अंदर। अगर आप बाइंग करोगे तो आपको यहाँ पे छोटे से रिस्क के साथ में बहुत बड़े अचीवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो टारगेट आपको जो मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर यहाँ से टारगेट प्राइस अगर बाइंग करते हो तो आपको मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर यहाँ पे 96,000 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने लेवल आपको बताए हैं वनडे के ऊपर, बहुत ही अच्छे जोन के अंदर बताए हैं, आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एक बार मैं आपको 1 वीक के भी चार्ट पर लेकर चलूंगा फटाफट से, कि 1 वीक के चार्ट के ऊपर आपको समझ में आएगा और भी अच्छे से। देखिए अगर 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको क्लियर होगी, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस भी पहले भी आपको बताया था कि सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगर वीकली में सपोर्ट की बात करूं 88,300 का अच्छा खासा सपोर्ट बताया था मैंने आपको। लेकिन अभी करंट लेवल पे जो वीकली सपोर्ट अभी बना है वो क्या सपोर्ट बना है, अगर वीकली लेवल पे सपोर्ट देखोगे तो 89,600 का एक सपोर्ट एक और क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने ब्लैक कलर की जो लाइन जो ड्रॉ किया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट अब बन चुका है, यानी कि 89,600 का एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका 89,600 का। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 88,300 का सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कई बार बाउंस हुआ है अप साइड में यहाँ से। तो ये एक क्रिटिकल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर में रेजिस्टेंस की जो बात मैंने करी है यहाँ पे 92,300 वीकली लेवल पे, और स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस ऊपर में है 93,600। अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शंस हुआ है, यानी कि तीन बार यहाँ पे रिजेक्शंस हुए हैं इस जोन के ऊपर। अगर इस जोन को निकाल लेता है, अगर 93,500 और जो 94,000 का मैंने आपको बताया है 9400 इस लेवल के ऊपर निकाल लेता है तो फिर आपको कंटिन्यू एक बाइंग आपको नजर आएगी, जिसमें कि 95,300 95,300 एंड उसके बाद में 96,000 तक के टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज हैं मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी एक पोज मुझे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यू जो अभी जो बाइंग जोन में है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही में क्लोजिंग मिली है, यानी कि बायर्स है यहाँ पे। लेकिन बायर्स कब आएगा यहाँ पे, कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी 93,000 के ऊपर। अगर यहाँ पे वीकली की बात करूँ तो
93,000 के ऊपर जब यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी तब भी यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी अपसाइड के लिए। तो ये था गाइस वीकली एनालिसिस सिल्वर का, और डिटेल में समझा के चला हूँ मैं इस चीज़ को आपको। तो यहाँ पे मुझे अभी तक जो लग रहा है, अभी बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगी हुई है यहाँ पे कि बाइंग बन सकती है अच्छी वाली सिल्वर के अंदर। तो इस मौके को छोड़िएगा मत, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको यहाँ पे टारगेट मिलने वाले हैं। तो गाइस अब समझते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड की वीडियो में बताने से पहले, लेवल्स बताने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में। तो लेट्स सी, अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट में बता दूं सबसे पहले कि गोल्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। गोल्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट है गाइस 5 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। 5 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो यहाँ पे इतने बड़े लेवल्स तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के भी साथ में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या हो सकता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। देखिए अब यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये गाइस वीकली चार्ट है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर आप यहाँ देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टारगेट आ चुके हैं गोल्ड के, क्योंकि अब क्या कर रहा है, एक सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में गोल्ड। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता के चलूँगा यहाँ पे। देखिए अगर ऊपर में अगर आप देखोगे और यहाँ पे नीचे की जो ट्रेड लाइन है, इन दोनों ट्रेड लाइन को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 डाउन 3 अप और 4, यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न बना है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पर गोल्ड इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हो, अगर यहाँ पे 797,000 इस लेवल के ऊपर निकलता है और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर जाता है 1 वीक की, तो फिर आपको गोल्ड में भी छोटे मोटे टारगेट नहीं देखने चाहिए। फिर तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 84,000 तक का टारगेट भी आपको गोल्ड दिखा सकता है। इस चीज़ को नोट कर लेना गाइस यहाँ पे, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो जो लेवल्स यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने बताए थे आपको, 77,600 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था यहाँ पे, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद में मोटा मोटी टारगेट दे चुका है। और जो ऊपर में अभी जो लेवल्स बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि 500 पॉइंट का गेन अभी मुझे और दिखाई दे रहा है गोल्ड के अंदर, क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पे 7900 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। ऊपर में जो हमें रूम जो मिला हुआ है अभी समथिंग अराउंड यहाँ पे हमें 400 पॉइंट और 500 पॉइंट का अभी रूम बचा हुआ है, इसको भी कवर कर सकता है गोल्ड। लेकिन अगर यहाँ पे 797000 इस लेवल के ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज करता है 1 वीक की, तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको अपसाइड में नजर आएंगे, नीचे में अगर वीकली लेवल में देखोगे सपोर्ट कहाँ पे बने हैं, सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग बन चुका है 77,000 का एक अच्छा खासा एक सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। 7700 इस लेवल पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे मैं बात करूँ वनडे के चार्ट के ऊपर, क्योंकि वनडे का चार्ट क्या होता है और भी अच्छे से रिफाइन हो जाता है यहाँ पे। देखिए अगर वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अच्छे खासे एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर पहुंच चुका है गोल्ड। और मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर भी बताया था कि गोल्ड यहाँ पे एक सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो एक आपको छोटा सा एक गेन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा 78,500 का, तो फिर आपको गोल्ड में यानी कि 79,000 तक के टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज है दिखा सकता है, यानी कि 79,000 ये टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज है फिर यहाँ तक के लिए दिखा सकता है। टारगेट वो अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट जो प्लानिंग मैंने आपको बताई है 1 वीक के चार्ट के ऊपर, यानी कि ऊपर में अभी ये छोटा सा जो रूम है यही बचा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको 1 वीक के चार्ट के ऊपर दिखाया है। क्योंकि फिर एक हमारा जो हाई बचा हुआ है, एक यही हाई है जो यहाँ पे हाई बचा हुआ है, यहाँ तक की एक्सेप्टेशन रख सकते हैं यहाँ पे इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि 79,700 तक की एक यहाँ पे एक्सेप्टेशन रख सकते हैं। यानी कि प्राइस को आप यहाँ पे अगर आता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करना, प्रॉफिट को बुक करना यहाँ पे, ठीक ना गाइस। नीचे में सपोर्ट जो मैं बात करूंगा, सपोर्ट लेवल क्या है अभी फिलहाल में जो निकला हुआ है 78,400 एंड यहाँ पे 78,200 ये सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर फिर से गोल्ड मिलता है आपको यहाँ पे नीचे में, तो फिर से एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं।
क्योंकि अगर एक रिटेस्ट नीचे आएगा तो फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, यानी कि यहाँ पे 79,780 7970 जीरो के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको बहुत ही अच्छे टारगेट अपसाइड में मिलेंगे, जो मैंने आपको 1 वीक के चार्ट के ऊपर दिखाया था। बहुत ही अच्छे यहाँ पे लेवल्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। क्योंकि फिर मुझे जो यहाँ पे ऊपर में जो एक हडल नज़र आ रहा है, फिर इस टाइप का एक मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक ट्रेड लाइन है, उसका ब्रेकआउट कर चुका है। सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। यानी कि यहाँ पे मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जोन्स से ब्रेक हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे ट्रेड लाइन के जोन से ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करेगा तो थोड़े रिटेस्ट भी कर सकता है। रिटेस्ट करेगा तो एक अच्छी बाइंग आपको फिर से देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट करेगा तो एक छोटे से पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं 500 पॉइंटों के लिए। तो ये था गाइस यहाँ पे गोल्ड का एंड सिल्वर का एनालिसिस। और आपको मैं एक फिक्स प्राइस भी एक बार दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो फिक्स प्राइस है वो क्या बोल रहा है। देखिए फिक्स प्राइस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो एक रेजिस्टेंस था, ये जो यहाँ पे कर्व यहाँ पे आपको देखने को मिला है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको देखने को मिला है, तो अभी फिलहाल में इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे फिलहाल में 78,300 का एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे देखोगे तो 79,560 का हमारे पास यहाँ एक हडल है जो यहाँ पे कर्व दे रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ तक के लिए प्राइस एक पोज कर सकते हैं, यानी कि 79,600 के आसपास यहाँ प्राइस आने के बाद में पोज कर सकते हैं। तो ये था गाइस यहाँ पे गोल्ड का सिल्वर का। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ, पूरा क्लियर करके आपको समझाता हूँ, हर एक पार्ट को मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, थैंक यू।